कैलकुलेट एजिंग यूजिंग चैट जीपीटी। इस वीडियो में हम एजिंग को निकालेंगे और वो भी चैट जीपीटी को यूज करते हुए, और हम पावर क्वेरी के एम कोड का यूज करेंगे इस वीडियो में। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं मैं एग्जैक्टली किस चीज की बात कर रहा हूं। यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरा एक लेजर है जो कि मैंने एक सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट किया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, बहुत सारे पार्टिकुलर्स हैं, तो हो सकता है यहाँ पे लेजर्स हो, उसके नाम हो। अब यहाँ पे उसका डेबिट है, क्रेडिट है, तो हम इस लेजर से ये वाली एजिंग बनाएंगे और वो भी पावर क्वेरी को यूज करते हुए, एम कोड को यूज करते हुए, जिसमें कि हम एम कोड को लिखेंगे नहीं, चैट जीपीटी लिखेगा हमारे लिए। हम सिर्फ उसको गाइड करेंगे और ये एजिंग ट्राई करते हैं बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा इन इंग्लिश में लैंग्वेज लिखी हुई है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं ये कह रहा हूं चैट जीपीटी को, आई एम गिविंग यू डेटा एज पर बिलो फॉर्मेट। मैं उसे फॉर्मेट दे दूंगा। मैं क्या कह रहा हूं, रिप्लेस ऑल ब्लैंक डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज विद जीरो। देखो जितने भी डेबिट क्रेडिट में जीरो होंगे, ये ब्लैंक है, इन सबको सबसे पहले हम जीरो से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि मुझे पर्सनली ब्लैंक पसंद नहीं है, तो मैं इसको जीरो से रिप्लेस कर दूंगा। अब यहां पे हम सेकंड पॉइंट ये कह रहे हैं, भाई जो डेबिट है और क्रेडिट है उसका नेट निकाल लो, ठीक है, मान ली। इसके बाद इस एजिंग को निकालो जो कि डेट से निकालना है। डेट का कॉलम एक ही है हमारे पास, तो आप देखेंगे डेट का कॉलम एक ही है, तो इस डेट से वो एजिंग निकालनी है। और एंड में फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। फ्रीक्वेंसी टेबल का मतलब होता है, तो जितनी भी टेबल आएंगी तो आपको इस तरह से ग्रुपिंग कर देनी है, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। आप अपनी कुछ और लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो आपको सिर्फ अल्टीमेटली मकसद ये है कि चैट जीपीटी को कैसे भी समझाना है कि कैसे एजिंग निकालनी है। मैं उसे एंड में ये कह रहा हूं, भैया गिव मी ए पावर क्वेरी कोड, पावर क्वेरी का कोड दे दो। और मैं उसे एक और हेल्प कर देता हूं, चलो उसकी मैं उसे अपनी फाइल भी बता देता हूं, मेरी फाइल कहां रखी है। तो चलिए अपने कंटेंट को कॉपी करते हैं चैट जीपीटी में और पेस्ट करते हैं। यहां पे आपने इसे थोड़ा सा और डेटा दे देना है। मैं लिख देता हूं डेटा फॉर्मेट। मैं इसे फॉर्मेट भी दे रहा हूं। मुझे इसकी बहुत हेल्प करनी पड़ती है, क्योंकि इसे एक एक चीज समझानी पड़ेगी, तभी आपका रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आप अपफ्रंट पूछेंगे कि इसका रिजल्ट क्या है, तो ये आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। आपको जितना आप इसे समझाएंगे, जितना आप इसे एज ए जूनियर स्टाफ पूछेंगे, उतना ही आपको आंसर ज्यादा अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। मैं एक काम करता हूं, उसे डेटा का फॉर्मेट भी दे देता हूं। तो यहाँ पे एंटर प्रेस नहीं करना है, आपको प्रेस करना है शिफ्ट एंटर, और यहाँ से एक्सेल से डेटा कॉपी कर लेते हैं हम। कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब देखते हैं क्या ये मेरी एजिंग निकाल पाता है या नहीं निकाल पाता। तो प्रेस करते हैं एंटर और देखते हैं क्या ये पावर क्वेरी को हेल्प कर पाएगा। तो ये यहां से इसने कोड निकाला है, और कॉपी करते हैं कोड को और अपने एक्सेल के यहां पे आते हैं। ब्लैंक एक्सेल मैंने खोल लिया है। पावर क्वेरी की मेन एडवांटेज क्या होती है, पावर क्वेरी की मेन एडवांटेज होती है फुल ऑटोमेशन। अब आपने कोई फाइल सिस्टम में डाली हुई है जिसके अंदर आज 100 एंट्री है, कल ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर फेच करके लेट्स से उस 100 एंट्री को 1000 कर देगा। तो पावर क्वेरी क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म करेगा, उन 1000 एंट्री को ऑलरेडी इवेलुएट करके आपको रिस्पॉन्ड करके आंसर दे देगा। तो यहाँ पे ये पावर क्वेरी इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। डेटा टैब में आना है आपको और गेट डेटा में आके यहाँ पे आएंगे लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर। अब यहाँ पे आना है न्यू सोर्स और अदर सोर्स और ब्लैंक सोर्स। ये वीबीएस से थोड़ा सा टिपिकल है। और यहाँ पे आना है एडवांस एडिटर पे, और जितना भी इसने कोड दिया सब हटा देना है, और जो चैट जीपीटी ने दिया है वो पेस्ट कर देते हैं और डन करते हैं। अब देखिए इसने यहाँ पे प्रॉब्लम की है क्रिएट, देखते हैं सोर्स। यहाँ पे एक्चुअली इसने स्टेप दी हैं, तो आप अब चैट जीपीटी से एक एक करके स्टेप पूछ सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। अब आप देखिए सोर्स बिल्कुल ओके है, नेविगेशन काम नहीं कर रहा है। तो कभी कभार ये क्या करता है, ये कुछ सिस्टमेटिक मिस्टेक करता है। तो हम एक काम करते हैं, यही चीज अगर मैं दोबारा पूछूंगा, आप जितनी बार भी एक कोड दोबारा पूछेंगे ये हर बार अलग रिस्पॉन्ड करेगा। तो हो सकता है इसने इस बार कुछ डेटा का टैब अलग ले लिया हो। तो मैं एक काम करता हूँ, यही वाला कोड दोबारा पूछ के देखता हूँ इससे, और यही चीज मैंने जो वहां पे कॉपी की थी अपना प्लेन टेक्स्ट में दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और
पेस्ट कर देता हूं और यहां पे लिखूंगा डेटा फॉर्मेट और फिर से मैं डेटा कॉपी करके देता हूं उसे। तो मुझे उसके लिए एक्चुअली पावर क्वेरी बंद करना पड़ेगा पहले और डेटा कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। अगर आप चाहें तो स्पेसिफिक लाइन ऑफ एंट्री भी दे सकते हैं उसे। मैं आपको अभी यहाँ पे करके दिखा रहा हूं, एक पूरा का पूरा दोबारा फॉर्मेट लेके फिर मैं एक स्पेसिफिक लाइन करके दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि पावर क्वेरी से किस तरह से काम किया जाता है। तो यहाँ पे आप कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पे आते हैं अपनी बुक 3 पे फिर से और गेट डेटा, लॉन्च क्वेरी एडिटर, यहां पे आते हैं न्यू सोर्स, अदर सोर्स, ब्लैंक क्वेरी, एडवांस एडिटर और यहां पे इसको हटा देते हैं और पेस्ट कर देते हैं और डन कर देते हैं। अब आप देखिए इसने कुछ एरर्स नहीं दी हैं, इसने कुछ रिस्पॉन्ड तो किया है बट अभी भी मेरा जो डिजायर आंसर था वो नहीं आया है। सोर्स में देखते हैं इसका आंसर ओके है, नेविगेशन में आप देखें तो इसने मेरा डेटा को फैच कर लिया है, प्रॉपर करेक्ट है। प्रमोटेड हेडर का मतलब होता है इसने जो मेरे हेडर थे वो प्रमोट कर दिए हैं, हेडर को हेडर बना दिया है। अब मेरा अगला, मैंने इससे पूछा था कि भाई जितने भी ये ब्लैंक हैं, ये एक्चुअली पावर क्वेरी में ब्लैंक नल दिखती है, तो जितनी भी ब्लैंक है 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए इसने ये नल को रिप्लेस नहीं किया, तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ इसने गड़बड़ करी है। तो दोबारा से हम डालते हैं इसको, तो हम यहाँ पे पूछते हैं इससे दोबारा से इज फिल डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम विद 0 व्हेन देयर इज नल। मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक कोड दोबारा दे दिया है इसे, तो ये चेंज कर रहा है फिर से कोड। आपको अब मैं एक एक लाइन करके दिखाता जाऊंगा कि किस किस तरह चेंज करता जाता है कोड को। और फिर से कॉपी करते हैं और एडवांस एडिटर में आके और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और डन कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे इसने कुछ अलग आंसर दिया है और यहाँ पे आप देखेंगे रिप्लेस वैल्यू में 0 आ गया, बिल्कुल करेक्ट। चेंज टाइप करा है इसने, यहाँ पे फॉर्मेट डेटा टाइप चेंज कर दिए हैं। ऐड कस्टम, यहाँ पे कस्टम में नेट कॉलम ऐड कर दिया है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे इसने अगले स्टेप में यहाँ पे एजिंग कर दी है, बट मुझे एजिंग जो चाहिए थी वो 0 to 30 डेज चाहिए थी, इसने एजिंग अभी भी गलत निकाली है। तो हम इसको दोबारा से बोल देते हैं, चैट जीपीटी प्लीज करेक्टेड, प्लीज कैलकुलेट एजिंग। आप चाहें तो स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हैं, लाइक 0 to 30 डेज एंड सो ऑन। आप देखेंगे अभी फिर से दोबारा कैलकुलेट कर रहा है चीजों को और अब की बार इसने कुछ कोड चेंज किया है। दोबारा से कॉपी करते हैं कोड को और एडवांस एडिटर पे आके यहां पे रिप्लेस करते हैं कोड को, पेस्ट कर देते हैं, डन कर देते हैं। इसने फिर से एरर दिखाई है और यहां पे आप देखेंगे तो ये एरर आ रहा है, एजिंग के अंदर इसने एरर कर दी है। तो एक्चुअली यहां पे इसने एजिंग में एरर क्यों करी होगी देखते हैं एक बार। एजिंग कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप को दिक्कत कर रहा है, डेटा टाइप इसने टाइम वाला ले लिया है तो इसलिए शायद दिक्कत कर रहा होगा। यहाँ पे इसको बोल देते हैं, एरर दिखा देते हैं इसको एरर को कॉपी करके इसको स्पेसिफिकली बोल देते हैं, एजिंग कैटेगरी, स्पेलिंग मिस्टेक भी कर सकते हैं आप, इज शोइंग एरर। मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूं उसे। मैं जितनी इसकी हेल्प करूंगा उतनी ये कोड स्पेसिफिक में मेरी हेल्प करेगा। तो आपको कोड याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल स्टेप एक एक समझना पड़ेगा कि किस तरह से आपको इससे काम कराना है। आप इसे जूनियर स्टाफ की तरह ट्रीट कीजिए। कॉपी, एडवांस एडिटर एंड पेस्ट, डन करते हैं फिर से। और अब आप देखेंगे फिर से यहाँ पे फिर से एरर आ रही है, एजिंग में भी एरर आ रही है अब की बार। तो दोबारा बोलते हैं इसे, नाउ एजिंग कॉलम इज, इसे भी एरर दे देते हैं, शोइंग
तो फिर से इसने कर दिया है यहाँ पे कोड, और एडवांस एडिटर में आते हैं और फिर से कोड को रिप्लेस करते हैं और डन करते हैं। अब आप देखेंगे इसने एजिंग निकाल दी है मेरी, बट यहाँ पे एजिंग में इसने काउंट लिया है। आप देखो यहाँ पे इसने एजिंग के अंदर एजिंग तो बिल्कुल करेक्ट निकाली है, बट काउंट ले लिया है। तो हम इसे काउंट को भी चेंज कर देते हैं और यहां से इसे बोल देते हैं प्लीज कैलकुलेट टोटल ऑफ नेट कॉलम इन फ्रीक्वेंसी टेबल, आई डोंट वांट काउंट दैट। सिंपल इंग्लिश लिखनी है आपको, ये बार बार चेंज करता जाएगा। और इसे कॉपी कर लेते हैं और फिर से एडवांस एडिटर में आके पेस्ट कर देते हैं, डन करते हैं। तो अब आप देखिए इसने जो मेरे को एक्चुअल में रिजल्ट था चाहिए था वो इसने मेरे को निकाल के दे दिया है। और अब हमें कुछ नहीं करना, क्लोज एंड लोड कर देना है। ये आ गया आपका चैट जीपीटी की हेल्प से एम कोड लिख दिया है हमने, जबकि हमें एम कोड के बारे में ए से जेड तक कुछ नहीं पता था, इसने पूरा का पूरा हमें लिख के दे दिया। तो ये है आपका चैट जीपीटी। एआई को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।